कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। ये वीडियो मेरी ICDS स्कीम के बारे में है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्ज़ाम या हमारे कोई भी जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, CTET और KVS, DSSB, इवन 12th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें बिकॉज़ मैंने पूरा डिटेल्स में ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो गाइज़ आइए अब स्टार्ट करते हैं हम ICDS के सबसे पहले फुल फॉर्म के साथ। इंटीग्रेटेड C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर सर्विसेज स्कीम। एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ICDS हमारा लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बेनिफिट ले सकती हैं, वो हैं 3 कैटेगरीज़। पहली आती है हमारे चिल्ड्रन जो कि 0 to 6 ईयर्स एज के होने चाहिए। दूसरी आती है प्रेग्नेंट एंड तीसरी आती हैं लैक्टेटिंग मदर्स। तो लैक्टेटिंग मदर्स हमारी वो होती हैं जो मिल्क फीड कराती हैं बच्चों को, अपने बच्चे को। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे, ICDS के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो पहला हमारा आता है हमें इम्प्रूव करना है बच्चों का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस in the age group of 0 to 6 years. Second objective, to lay the foundation for proper psychological, दिमाग, physical, शरीर, social, समाज डेवलपमेंट हो जाए बच्चे का। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout. हमारे जो मृत्यु दर है वो कम हो जाए, तो बीमार होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए, कुपोषण कम हो जाए और स्कूल का जो ड्रॉप आउट है, स्कूल जो छोड़कर जाते हैं, लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो हमारा रेशियो कम हो जाए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। इफ़ेक्टिव हमारी पॉलिसी बने एंड वो इम्प्लीमेंट भी हो ताकि चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है, एबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। एक माँ को शिक्षा देनी है, हमें सही शिक्षा जो कि नॉर्मल हेल्थ और न्यूट्रिशनल के ऊपर हो ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान रख सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं सर्विसेज के बारे में जो हमें ICDS देता है बेनिफिशरीज़ को। सबसे पहला आता है हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो कि पूरक पोषण कहलाता है। सेकंड, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा। थर्ड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। फोर्थ, इम्यूनाइजेशन, रोग प्रतिरक्षण। फिफ्थ, हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जांच। सिक्स्थ, रेफरल सर्विसेज, परामर्श सेवाएं। जो ये हमारी आखिरी 3 हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, ये हमारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी जाती हैं थ्रू NRHM एंड हेल्थ सिस्टम। ये जो हमारी सारी सर्विसेज हैं 1 to 6 तक, ये हमारी सारी आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में कौन कौन काम करता है आइए देखते हैं, जो कि हमारी कहलाती है ICDS टीम। आंगनवाड़ी वर्कर्स AWW, आंगनवाड़ी हेल्पर्स AWH, सुपरवाइजर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स। तो ये हमारी ICDS टीम बनाती है। तो हम पढ़ते हैं ICDS टीम में आंगनवाड़ी वर्कर होती कौन है। यह वह लेडी होती है जो सिलेक्ट की जाती है कम्युनिटी से जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से जानती है। सेकंड बुलेट में फंक्शन दिया गया है जो कि बताता है यह एक एजेंट है जो सोशल चेंज, मोबिलाइजिंग कम्युनिटी, सपोर्ट फॉर बेटर केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड वुमेन। एक हमारा सोशल चेंज करती है, मोबिलाइज करती है कम्युनिटी को ताकि बेटर केयर हो सके
यंग चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड वेमेन की। इसके अलावा हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के अलावा और आंगनबाड़ी हेल्पर्स के अलावा हमारे ANM एंड आशा वर्कर्स भी टीम बनाती हैं एंड मेडिकल ऑफिसर्स भी इसी टीम में होते हैं। ANM हमारा होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर्स, जो कि हमारी टीम बनाती हैं टू अचीव जो भी हमारे डिफरेंट सर्विसेज हैं, उनका जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम पूरा कर सकें। आइए तो अब हम जानते हैं क्या क्या बेनिफिशरीज़ को क्या क्या हमारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की, जो कि दी जाती है चिल्ड्रन 0 to 6 साल के, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स हमारी ये सर्विसेज देते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में जो पहला बुलेट है वो बताता है कि हमारा जो गैप होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA एंड एवरेज डेली इनटेक ADI में, उसे कम करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विस दी जाती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनका एवरेज डेली इनटेक इतना है जो कि RDA पूरा कर सके। तो जब पूरा नहीं हो रहा है तो इसलिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है बाय ICDS फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सेकेंड बुलेट में है टू प्रोवाइड 300 डेज ऑफ सप्लीमेंट्री फूड। किसको? चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। इसमें मोर देन 1 मील टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स जो जाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में। इसमें मॉर्निंग स्नैक भी होता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, बनाना, एग, सीजनल फ्रूट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फोर्टिफाइड फूड्स भी, फॉलोड बाय अ हॉट कुक्ड मील HCM। फिर आते हैं हम थर्ड बुलेट में, जो कि बताता है जो हमारे बच्चे होते हैं 3 ईयर्स से नीचे, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, उनको टेक होम राशन दिया जाता है। टेक होम राशन मतलब जो भी खाना होता है उन घर के लिए दिया जाता है। ये हमारा राशन प्रीमिक्स के रूप में भी हो सकता है, रेडी टू ईट में भी हो सकता है। बिसाइड्स फॉर सेवरली अंडरवेट चिल्ड्रन, जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं जो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स तक होते हैं, उनको एक्स्ट्रा फूड भी दिया जाता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड होता है या एनर्जी डेंस फूड होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषण और एनर्जी डेंस ऊर्जा से भरे हुए हमारे खाना, तो वो हमारे दिए जाते हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमारा यही है। सेकंड है इम्यूनाइजेशन, जो कि हमारा चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को दिया जाता है, ताकि उनके जो हमारी डिजीज़ हैं लाइक पोलियोमाइलाइटिस, डायप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स उनको ना हो। तो ये हमारी 6 वैक्सीन्स हैं जो दी जाती हैं इनको। ये हमारी प्रिवेंट करती हैं मॉर्टैलिटी, डेथ रेट, डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल ना हो, किसी के शरीर का अंग ना काम करे, मॉर्बिडिटी, डिजीज़ ना हो, एंड रिलेटेड मैल न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो। क्योंकि जब बीमारी होगी तो हमारा न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में वो कम अब्जॉर्ब होते हैं एंड इन्फेक्शन के ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली डिजीज़ होगी। तो दैट इज़ मैल न्यूट्रिशन। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट टेटनस जो होता है वो रिड्यूस कर देता है हमारा मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टैलिटी। मैटरनल मीन्स मदर हु इज़ गिविंग बर्थ एंड नियोनेटल मोर्टैलिटी मीन्स जो 0 से 2 हफ्ते का बच्चा है वो नहीं मरता है, क्योंकि चांसेस जब भी ज़्यादा होते हैं कि बच्चा मर जाए। तो ये हमारे हैं 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इम्यूनाइजेशन के अंडर। एंड ये सारी सर्विसेज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ देती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, हेल्थ चेकअप, जो कि मिलता है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। इसमें हमारा क्या होता है, हेल्थ चेकअप करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग वुमेन का एंड बच्चों का जो 6 ईयर्स से कम होते हैं। अगर कोई उनको डिजीज़ होती है
तो वो हम ठीक कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे हेल्थ चेकअप में क्या क्या आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ वेट, इम्यूनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ malnutrition, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डीवॉर्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल मेडिसिन्स। डीवॉर्मिंग मीन्स अगर डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना पेट में कीड़े होना, तो क्या है, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डीवॉर्मिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल मेडिसिन्स लाइक आयरन एंड फॉलिक एसिड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन so that they don't suffer from anemia disease. Next is referral services. This is given to pregnant and lactating mothers. तो referral services वो होती हैं जब कोई भी इंसान हमारा हेल्थ चेकअप कराता है और कोई बीमारी होती है तो रेफ़र किया जाता है दूसरे सर्विसेज को लेने के लिए। नाउ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल। आंगनवाड़ी वर्कर ने कोई डिटेक्ट करी डिसेबिलिटी एक छोटे बच्चे में, तो वो क्या करेगी, वो रजिस्टर में लिखेगी एंड रेफ़र करेगी मेडिकल ऑफिसर को। हमने पढ़ा था ICDS टीम में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं, तो वो करेगी रेफ़र करेगी मेडिकल ऑफिसर्स को। तो मेडिकल ऑफिसर्स हमारे हेल्प करते हैं इसमें रेफरल सर्विसेज में। तो दैट इज़ वाई वी से कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे इसमें होते हैं, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ एंड मेडिकल ऑफिसर्स हमारे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्री स्कूल एजुकेशन which is given to children 3 to 6 years by आंगनवाड़ी वर्कर्स एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। इसमें हमारे जो ये हमारे मोटिव्स हैं, जो मेन हमारे रीज़न हैं वाई डू वी गिव प्री स्कूल एजुकेशन, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन। सेकेंड रीज़न कैन बी, इसमें जनरली गर्ल्स होती हैं, उनको भी बोला जाता है कि आप स्कूल आइए, तो वो स्कूल्स भी खींच कर लाते हैं ताकि गर्ल्स को एजुकेशन मिलेगी तो वो एम्पावर होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड प्री स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन हमारी दी जाती है किसको, विमेन को, जो 15 to 45 ईयर्स के होते हैं, बीच में आती हैं। ये हमारा पार्ट होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन जो की जाती है आंगनवाड़ी वर्कर से, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ एंड मेडिकल ऑफिसर्स से, जो हमारी हेल्प करती हैं बिहेवियर चेंज लाने के लिए। इसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में एजुकेट किया जाता है ताकि वो अपना भी ख्याल रख सके, अपने बच्चों का भी और अपनी फैमिलीज़ का भी अच्छे से ख्याल रख सकें, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट रिलेटेड हो। तो ये हमारी ख़त्म होती हैं सारी बेनिफिशरीज़। तो ये हमारी स्कीम है सबला स्कीम, जो कि हमारी दी गई है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है who belongs to 11 to 18 years of age। एम क्या है, एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स। इसमें हमारी सारी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो है न्यूट्रिशन प्रोविज़न, IFA सप्लीमेंटेशन, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसमें दवाई दी जाती हैं ताकि इनको एनीमिया ना हो ड्यू टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड्स। थर्ड पॉइंट इज़ हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप किया जाता है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन दी जाती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड। उनको काउंसिल भी किया जाता है एंड गाइड भी किया जाता है, बी इट फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर या हमारा पब्लिक एरियाज़ के ऊपर। लाइफ स्किल एजुकेशन भी दी जाती है एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर 16+ है लड़की, ताकि वो अपने लिए इतना कर सके, अपना कमा सके एंड अपने आप को एम्पावर कर सके, मीन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके, डिपेंडेंट ना बने किसी के ऊपर। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है गर्ल्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सबला स्कीम। इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट सबला स्कीम, यू कैन पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स। I hope you like the video. Subscribe to my channel, like the video and share the video. Thank you guys for watching the video.